पर्टिकुलरली लैंड स्कैम ऑफ एनआईटी का बारे में था, जो वहाँ में 301 एकड़ दिया गया था एज पर लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर, लेकिन 250 एकड़ जैसे गायब हो गया। वहाँ का डायरेक्टर ने काफ़ी बार लिखा है, 2012 से लिखना शुरू हो गया यूपीआईडीसी को कि आप आइए और डिमार्केशन कीजिए विद प्रॉपर मैप का साथ में। तो यह डीसी यूपीआई से कोई मतलब रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैंने उस ऑफिस में भी किया है, एनआईटी को यहाँ में कैसे इंक्वायरी करो, हम पूरा सारा डाटा दे देंगे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया है। मैंने पीएल किस लिए फ़ाइल किया बताना चाहूँगा ब्रीफ वे में। हर लेवल में जाके अप्रोच किया है गवर्नमेंट का सिस्टम को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। दिल्ली में जाके हर लेवल में मैंने अप्रोच किया है और स्टेट गवर्नमेंट का हर जो लेवल में अप्रोच किया है, तो उन लोग से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कोई विल नहीं आ रहा है और अपडेट मेरा साथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन कहीं नहीं रह गया, तो कोर्ट में जाना पड़ा है और हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि मैटर को वहाँ रिपोर्ट दिया है थ्रू पिटीशन द्वारा से, पीएल का द्वारा से। तो कल पीएल को हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडमिट किया है और नोटिस इशू किया कंसर्न अथॉरिटीज़ को। इशू ये था कि कल का जो पीएल का एडमिट का रीज़न ये था कि पर्टिकुलरली लैंड स्कैम ऑफ एनआईटी का बारे में था, जो वहाँ में 301 एकड़ दिया गया था एज पर लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर, लेकिन 250 एकड़ जैसे गायब हो गया। वहाँ का डायरेक्टर ने काफ़ी बार लिखा है, 2012 से लिखना शुरू हो गया यूपीआईडीसी को कि आप लोग आइए और डिमार्केशन कीजिए विद प्रॉपर मैप का साथ में। तो यह डीसी यूपीआई से कोई मतलब रेस्पॉन्स नहीं आया है और 2021 को भी 20 को भी बहुत काफ़ी लेटर लिखा है एज पर डॉक्यूमेंट का हिसाब से कि डिमार्केशन के लिए, क्यों ज़मीन गायब हो रहा है बोल के एनआईटी का डायरेक्टर रजिस्टर का थ्रू से भी काफ़ी लेटर लिखा है। तो रिसेंटली लास्ट अराउंड जून जुलाई को मैंने वहाँ विज़िट किया था कुछ टीम का साथ में। तो मैंने वहाँ में देखा है, उन लोग स्टूडेंट को पूछा है आप लोग का फुटबॉल ग्राउंड कहाँ है बोला, तो वो लोग बोला कि फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है अभी, तो लैंड का इतना स्कार्सिटी है, इसलिए लैब को भी हॉस्टल का बाहर में सेटअप किया है। वहाँ फुटबॉल ग्राउंड है नहीं है, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है, टेनिस कोर्ट नहीं है, और भी अदर एक्टिविटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का है नहीं है। और भी बहुत सारा एक ऐसे आईटी पार्क है, वॉकिंग के लिए जो पार्क बना के घूमना फिरना जॉगिंग करना, वो भी नहीं है बोला। तो मैंने पूछा अरे तो ज़मीन कितना दिया था? तब रिपोर्ट में मिला है कि पूछताछ में पता किया कि ज़मीन तो एक्चुअल में 301 एकड़ दिया गया, तो वहाँ का रजिस्ट्रार ने भी बताया गया। तो आउट ऑफ 301 एकड़ से मैंने ऐसे लगा दिख के पता चला है, अपना हिसाब से अप्रोक्सीमेट लगा कि तो गूगल मैप का क्या क्या से मतलब हिसाब किया तो ऑलमोस्ट 50 एकड़ जैसे होगा। वो पहाड़ है, क्या क्या नाला नदी को हिसाब करके उन लोग ने एनआईटी ने मेजरमेंट करके बताया गया कि 133 एकड़ अभी करेंटली है, वो भी हाफ ऑफ द 300 एकड़ से भी बहुत कम रहा गया ना। तो मेरा क्लेम है कि वहाँ 250 एकड़ नहीं है। तो दिखा कि बाद में हम ये यूपीआई में जाके वहाँ का डीसी ऑफिस से आरटीआई का थ्रू से कागज़ मिला है, तो दिखा है कि मैप में भी बहुत वेरिएशन हुआ है। 2 मैप आ गया, एक मैप जो है कि लैंड अलॉटमेंट का ऑर्डर का हिसाब से बनाया गया था, लेकिन वहाँ में सिग्नेचर नहीं है, एसके का सिग्नेचर नहीं है, मंडल का नहीं है, लैंड ऑफिसर का नहीं है, डीसी का नहीं है, खाली ऐसे मैप बना के रखा है वो 301 एकड़। जबकि उसका जो प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट मिला है ऑर्डर जो, और फाइनल नोटिफिकेशन में भी प्रॉपर वैसे बनाया गया। और दूसरा मैप मिला है कि 352 आगे मैप बताया था ना, वो 352 एकड़ वाला एक मैप बनाया, वहाँ में सिग्नेचर है, एसके का सिग्नेचर है, लैंड ऑफिसर का सिग्नेचर है, डीसी का सिग्नेचर है। इसलिए दोनों को हम लोग मैंने पीएल में यूज़ किया है। तो अभी हाई कोर्ट ने तो नोटिस सर्व कर दिया सिस्टम को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी कंसर्न को, डीसी लोग को, तो वहाँ से रिप्लाई आएंगे। मेरा इंटेंशन था कि जल्द से जल्द डिमार्केशन करके एनआईटी का जितना भी सारे ज़मीन को जो इंक्रोच किया है उसको वापस लेना है और
एक भी इंच इधर उधर नहीं होगा, वापस लेके NIT को फुल फ्लैश इंस्टीट्यूशन चलाना है और उसका बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कंटिन्यूस जारी करना ही देना है। अगर लैंड ही नहीं होगा तो वहाँ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैसे एकेडमिक ब्लॉक बनाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक बनाएगा, कैसे IT पार्क होगा, फुटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड, अदर एक्टिविटीज़ कहाँ बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट को हम दिखा है, मेरिट ऑफ द जो इश्यूज़ को दिखा है, तो बाकी फंड से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और अदर बेसिक नीड लाइक वाटर से, मतलब बिजली से और इंटरनेट से बेटर मतलब इम्पोर्टेंट टू लैंड हो गया। लैंड नहीं होगा तो वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। सोच के लैंड को ही वापस लाना है बोल के अभी लगा हुआ है। कोर्ट का द्वारा से, हमारे जुडिशरी का थ्रू से कोशिश कर रहा हूँ। RTI तो लास्ट मंथ में मारा था, लेकिन उन्होंने बहुत देर से नहीं रखा है, ऑफिशियल कंसर्न ने जल्दी दिया है। नहीं, मैंने खुद अपडेट भी किया है, मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत घोटाला हुआ है बोल के FIR भी लॉन्च किया SIC में। वहाँ के इवन फाइल भी बहुत काफ़ी फाइल, अपॉइंटमेंट करने वाला फाइल जो गायब हो गया बोल के, उसमें भी उसको लेके भी FIR लॉन्च किया और उसको अपडेट किया है। SIC में जाके SP से बात किया तो बोलता है कि वो लोग दिल्ली में लिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है। NIT जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में होता है बोल के, इसलिए केस यहाँ नहीं बनेगा बोला। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि केस बन सकता है, SIC में बन सकता है। वाई? बिकॉज क्राइम जो यहाँ है ओपनिंग हुआ ना, ऑकरेंस ऑफ क्राइम जो यहाँ ही हुआ NIT में हो, कैपिटल का सामने में हो रहा है, आपका SIC का ऑफिस सामने में हो रहा है, तो आप यहाँ रजिस्टर होना है। उन लोग बोला नहीं, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट की दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट टेकअप करेगा, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से CVC से हमको SMS आते रह गया कि हम लोग काम दिख रहा है, अभी वेरीफाई कर रहा है बोल के, चीफ विजिलेंस ऑफिसर SMS आया वहाँ से। लेकिन कल CBI गुवाहाटी CBI से एक मेल आया कि बोला है कि उन लोग आपका जो कंप्लेन का द्वारा से तो हम लोग काफ़ी कागज़ मिला है, लेकिन हम लोग ये केस को टेकअप नहीं कर रहा है बोल के, ऐसे हमको लेटर मिला है। तो यही अभी मतलब लेटेस्ट जो अपडेट है। और एक तो कि हम लोग का यहाँ में स्टेट में लोकायुक्त बॉडी है, अब मालूम है ना, लोकायुक्त वो भी करप्शन के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, जस्टिस देने के लिए ऑफिस ये बैंकॉक हॉल में है। और लोकायुक्त यहाँ में इस्टेब्लिश के लिए मैंने PL फाइल किया, वो भी काफ़ी दिन पहले ना। तो असली में यहाँ में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अपॉइंट करके रखा है, तो मैंने उस ऑफिस में भी किया है। NIT को यहाँ में केस इंक्वायरी करो, हम पूरा सारा डाटा दे देंगे बोले, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया है। वो बोलता है ये स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो जहाँ इन्वॉल्व है वो लोकायुक्त में आ सकता है, वो तब वो लोग करेगा बोला। और सेंट्रल से जो डायरेक्ट जो पैसा आने वाला को उन लोग इंक्वायरी नहीं करेगा बोला, ये हमारे स्टेट का लोकायुक्त बॉडी ने कहा। हम जाके पर्सनली उन्होंने मिला है, उनका मेंबर्स लोग ने मिला है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तब ये सब सिस्टम से, गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है। और खास के हमारे स्टेट में तो ये कैपिटल में सब मंत्री MLA रहता है, दिल्ली से आने से यूनियन मिनिस्टर लोग यहाँ रहता है, बैठता है, रोज़ आना जाना टू एंड फ्रो हो रहा है। लेकिन NIT इतना सामने है, 20 किलोमीटर में जाके अपडेट नहीं कर सकता है क्या कर रहा है। भाई यहाँ का कंप्लेन को इंक्वायरी करा है कि नहीं करा है, पब्लिक को भी उन लोग बताना चाहिए एक्चुअली में।